हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त बड़ी मुसीबत में। कोरोना यहाँ बेलगाम होता दिख रहा है, लेकिन सियासत बंद नहीं हो रही। दिल्ली में हालात को संभालने के लिए केंद्र सरकार भी केजरीवाल सरकार के साथ अब खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो आपदा की इस घड़ी में भी मौके की तलाश कर रहे हैं। ऐसी ही मौका परस्त राजनीति की पोल खोलने वाली ये स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए। क्या दिल्ली में लाशों पर श्रेय लेने की सियासत हो रही है? क्या दिल्ली में कोरोना में मदद के नाम पर शय और मात का खेल चल रहा है? ये सवाल उठा है बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के इस ट्वीट से। अगर अक्षमता का कोई नाम होता है तो वो होता है अरविंद केजरीवाल। आखिरकार केंद्र सरकार को राजधानी में कोविड के खिलाफ लड़ाई में कदम रखना पड़ा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अब वापस मीडिया प्रबंधन में जुट सकते हैं, सिर्फ यही चीज इन्हें आती है। अमित मालवीय केजरीवाल पर ये तंज इसलिए कस रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम केजरीवाल के साथ एक दिन में 2 बार बैठक की और कई तरह से दिल्ली की मदद का ऐलान किया। लेकिन लगता है अमित मालवीय संविधान की उन पंक्तियों को भूल गए जिनके मुताबिक भारत एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारे संविधान में केंद्र को राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, इसलिए हर हाल में राज्यों को देखने, उनकी मदद करने की जिम्मेदारी भी केंद्र की है। अब आपको इस जानकारी के बाद अमित मालवीय का एक और ट्वीट देखना चाहिए। उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसियों के आगे आने के बाद दिल्ली में चीजें सुधरेंगी। अमित मालवीय जी, शायद आपको ये भी नहीं याद कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल के माध्यम से यहाँ केंद्र का सीधा दखल है। दिल्ली के संसाधनों का केंद्र भी इस्तेमाल करता है। दिल्ली वाले जो टैक्स भरते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र के पास भी जाता है। और लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी के लिए 7 सांसद भी चुनकर यहीं से भेजे हैं। तो ऐसे वक्त में जब दिल्ली वाले कोरोना के चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो मदद के नाम पर एहसान जताने की कोशिश क्यों? सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ अमित शाह की मुलाकात पर दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी किया है। ये महामारी मानव जाति के इतिहास में हुई सबसे खराब घटनाओं में से एक है और हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए एक साथ आना अनिवार्य है। 9:09 हो रहे हैं। देश में शव पर सियासत नहीं रुक रही। भारत के डीएनए को लेकर अब झगड़ा शुरू हो गया है। भारत के डीएनए को लेकर दरअसल 2 बड़े दल आमने सामने आ गए हैं और इसी पर हो रही है सियासत। एक ने कोरोना पर सरकार की आलोचना करते हुए भारत के मूल चरित्र पर सवाल उठा दिए, तो बदले में दूसरे ने आलोचना करने वाले के पुरखों की कारगुजारियां याद दिला दी। देश के 2 सबसे बड़े दल, देश के 2 सबसे बड़े नेता, कायदे से तो इन्हें मिलकर हिंदुस्तान को डसने वाले कोरोना के डीएनए को खत्म करना था, लेकिन ये आपस में ही भिड़ गए हैं देश के डीएनए के सवाल पर। दुनिया में जब जब कोई समस्या आई है तब उसे पनाह भारत की पुण्य भूमि पर मिली है। मुझे लगता है आप देश के डीएनए की चिंता छोड़ कांग्रेस के बदलते डीएनए की चिंता कीजिए। ये आपकी और भारत की राजनीतिक सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ये जवाब है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी को। 3 दिन पहले राहुल गांधी ने अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि भारत का उदारवादी डीएनए गायब हो रहा है। नड्डा ने इसी आरोप का जवाब दिया। राहुल गांधी ने बयान दे दिया कि देश का डीएनए बदल रहा है, असहिष्णु हो रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भूल गए क्या कि असहिष्णु कौन है? इमरजेंसी के समय कांग्रेस और कम्युनिस्टों को छोड़कर सभी राजनीतिक दल और मीडिया के लोग जेल में डाल दिए गए थे। राहुल गांधी इन दिनों सरकार की कोरोना नीति और लॉकडाउन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में इसी विषय पर राहुल ने देश विदेश की 6 जानी मानी हस्तियों से बात की है, जिसमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा, स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोहान गिसे, बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज और अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको लेकर भी राहुल पर कड़ी टिप्पणी की है। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मन में पीड़ा है कि जब देश इस क्राइसिस मैनेजमेंट से लड़ रहा था, कोविड मैनेजमेंट से लड़ रहा था, तो विपक्ष हर दिन
वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से देश को कमजोर करने की रणनीति बना रहा था। एक दिन खड़े हो गए साहब और कहने लगे लॉकडाउन क्यों लगाया, जल्दी में क्यों लगाया। अरे आप भूल गए क्या कि मोदी जी से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगा दिया था? क्या वो आपकी नहीं सुनते?